हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल हमने इन्वर्स अलग अलग तरह से यानी कि 3 मेथड से पढ़ा। फर्स्ट रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाद में मैंने बताया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और बाद में मैंने बताया था आपको एडजॉइंट मेथड से। तीनों टाइप से हम लोगों ने कल इन्वर्स पढ़ा। आज हम उस इन्वर्स का यूज लिनियर इक्वेशन सॉल्व करने में यानी कि उसका एप्लीकेशन क्या है वो आज देखने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन लिखो। हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, solve the following equation by matrix inversion method, matrix inverse method। हाँ, उसमें फर्स्ट इक्वेशन लिखो x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 लिखा। हम लोगों को ये इन्वर्स के मेथड से सॉल्व करना है। तो ऐसे समय में पहले इक्वेशन लिखा आपने। हाँ, ऐसे ही इक्वेशन हमने पिछले साल 11वीं में डिटर्मिनेंट में सॉल्व किए थे बाय क्रैमर्स रूल, 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन और इस साल 12th में बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। हाँ, तो देखो बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स को हम सिस्टम ऑफ मैट्रिसेस में लिखेंगे। हाँ, तो लिखो द अबव लिनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, मैट्रिक्स फॉर्म एज। हाँ, अब देखेंगे आप इनको मैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में किस तरह से हैंडल कर रहा हूं। 1 2 यानी ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये कोएफिशिएंट ऑफ y है। 1 2 ये x और y यहां पर लिखना है, ये कांस्टेंट 2। बाद में फिर से 2 3 बोलो, ये 2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, 3 कोएफिशिएंट ऑफ y और ये 3 ले लिया। यानी कि मैंने इसको अभी लेट a x इक्वल टू b ऐसा नाम दे दिया। a x इक्वल टू b यानी ये बन गया a मैट्रिक्स, इसका नाम हो गया x और ये अपना b मैट्रिक्स हो गया। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए? x, बोलो मुझे क्या चाहिए? x और y की वैल्यू, यानी x और y की वैल्यू यानी x मैट्रिक्स चाहिए। अब x मैट्रिक्स अगर मुझे चाहिए तो ये a यहां नहीं चाहिए, फिर तो मुझे क्या करना होगा? प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, यानी कि देखो यहां a इनवर्स इंटू ax, a इनवर्स इंटू b। अब देखो a इनवर्स इंटू a x इक्वल टू a इनवर्स b, इसका क्या हो गया? I x। देखो भाई, a इनवर्स इंटू a बिकम्स I x इक्वल टू a इनवर्स b और फिर बनेगा I से मल्टीप्लाई करने के बाद में x ही बन जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। इस तरह से अपना फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया, x इक्वल टू a इनवर्स b। हाँ, अब देखो मेरे पास में b अवेलेबल है, सिर्फ मुझे a इनवर्स की जरूरत है। तो फिर पहले आप इतना लिख लो, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लो। आप फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं जब तक मैं आपको बता दूं।
मैं आपको ये जो एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, ये पूरे सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपका जो नया टेक्स्ट बुक आया है, स्टैंडर्ड 12th मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, आप देख रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पूरा टेक्स्ट बुक यहां आपको सामने दिखाई दे रहा है। पूरा टेक्स्ट बुक यहां आ गया है और इसी के क्वेश्चंस ये है। मैं वही क्वेश्चंस आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सिर्फ आपको पढ़ाने के आने के पहले कई बार ऐसा होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ जाते हैं, सामने स्क्रीन पर जल्दी वो पेज नंबर नहीं मिलेगा, तो मैं पहले घर पे पेज के ऊपर क्वेश्चन आज क्या लेना है उसका प्लानिंग करके यहाँ आ रहा हूं। लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हैं, ये ख्याल रखना। हाँ तो भाई इसको मैं अभी बंद कर देता हूं। हाँ तो ख्याल रखो, x इक्वल टू ए इनवर्स बी तक हम आ गए। हाँ अब इसी के बाद मैं क्या करूं, मुझे यहां ए इनवर्स की जरूरत है, तो नीचे लिखो। ये हो गया ना रिटिन। फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स, यानी कि मुझे ए इनवर्स की जरूरत है। अब ए इनवर्स फाइंड करने की मेरे पास 3 मेथड है, उसमें से आप कोई भी अपना लो। तो मैं लिखूंगा नाउ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। मैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं एडजॉइंट मेथड से भी कर सकता हूं ना भाई। देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड अपनाएंगे। हाँ तो चलो, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। मैंने कल क्या बताया था आपको, ए 1 2 2 3 ए इनवर्स और यहां 1 0 0 1। हाँ अब मुझे यहां क्या होगा, इसको आई में कन्वर्ट करना है। अब इसकी मेथड मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, 3x3 की मेथड पढ़ाई थी। वो देखो क्या था, पहला स्टेप 1, सेकंड स्टेप 2 0, थर्ड स्टेप 1, फोर्थ स्टेप 2 0, फिफ्थ स्टेप 1 और सिक्स स्टेप 2 0। भाई इसी मेथड को हमको अपनाना है, सिर्फ यहां से कट मारना है। तो बोलो 1 0 0 बन जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप अपना, ये सेकंड स्टेप था तो यही सेकंड स्टेप लेना है, थर्ड स्टेप अपना यही था और फोर्थ स्टेप अपना 2 0 वाला था, ये फोर्थ स्टेप। यानी कि आपको अभी इस ढंग से जाना है। यानी मुझे फुल फोटो में से पासपोर्ट फोटो मैंने ये बना दिया, देखा आपने। हाँ तो पहली स्टेप में यहां क्या लाना है, 1 रेडी तैयार। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर 0 लाना चाहिए। उसी के लिए मैं यूज करूंगा फर्स्ट रो का। तो R2 माइनस, बोलो इसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके 2R1। देखो भाई ए इनवर्स, बोलो R2 में चेंज होने जा रहा है, इसलिए फर्स्ट लाइन एज इट इज। हाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, फर्स्ट लाइन को, और इधर ऐड करेंगे। -2 से मल्टीप्लाई, देखो यहां साइड में लिख दिया मैंने पेंसिल से, समझो। -2 से मल्टीप्लाई और +2 0, -2 से मल्टीप्लाई -4 +3 -1, -2 से मल्टीप्लाई -2 +0 -2, और -2 से मल्टीप्लाई 0 और 1 1। इस तरह से फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में मुझे यहां क्या चाहिए, बोलो 1 चाहिए ना। तो 1 आने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको -1 से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो बाय -1R2। तो क्या हो जाएगा, हाँ देखो -1 से मल्टीप्लाई, सेकंड लाइन को 1 2 1 0। हाँ -1 से मल्टीप्लाई करो, 0 में कोई चेंज नहीं, माइनस इंटू माइनस +1, माइनस इंटू माइनस +2, माइनस इंटू प्लस -1 हुआ।
अब लास्ट स्टेप यहां करने जा रहा हूं मैं। यहां मुझे क्या चाहिए? 0, यानी कि R1 में 0 चाहिए, तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। हाँ, अब देखो क्या हो जाएगा। R1 में चेंज, इसलिए 0 1 2 -1। चलो, R1 में मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई, और फर्स्ट लाइन में जाओ 1, -2 इंटू 1 -2 प्लस 2 0, -2 से मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 -3, -2 से मल्टीप्लाई +2 प्लस 0 2। क्या बन गया भैया? I इंटू A इनवर्स, ये सेम, और फिर I से मल्टीप्लाई किया तो यहां देखो A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I से मल्टीप्लाई किया तो फर्क नहीं होता, तो A इनवर्स इक्वल टू, बोलो 3 2 2 -1। इस तरह से मुझे A इनवर्स मिल गया। आप ये सेकंड स्टेप पहले लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया देखा आपने, सेकंड स्टेप में मैंने इनवर्स निकाल के आपके सामने रख दिया। इनवर्स निकालने का रो का 3/3 मैट्रिक्स का जो मेथड था उसी को कट लगा के उन्हीं स्टेप के सहारे से मैंने इनवर्स निकाला है। लिखो, मैंने स्टार्टिंग से जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से ही है। चलो आगे बढ़ू। 2/2 का इनवर्स बहुत छोटा हो जाता है, रो मैट्रिक्स से किया तो भी काम चलने वाला है। और तो और मैं ये सीए फाउंडेशन में तो बहुत ही अलग तरह से इसका इनवर्स बताने वाला हूं, इतना वहां लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ 12th का पेपर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस ढंग से ही करना पड़ेगा। हाँ, फिर 12th में तो ऐसा करेंगे, लेकिन सीए फाउंडेशन में ये इनवर्स कैसे निकाला जाएगा भाई? तो उसी के लिए मुझे शॉर्टकट अपनाना होगा। कैसा बता दूं यहीं पर? है ना, इसमें से बहुत सारे लोग तो सीए भी करते हैं ना, और भी दूसरी डिग्री जहां पूरा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, ऑप्शन लेना पड़ता है ABCD, तो उनके लिए डायरेक्टली मेथड बताता हूं, सुनेंगे? हाँ, तो उनके लिए डायरेक्टली मेथड मेरा ऐसा रहेगा। पहले ये लिखा, हाँ ये मैं मिटा रहा हूं, ये इक्वेशन मुझे लगने वाला है। हाँ चलो फिर मेरे पास समझो ये A मैट्रिक्स है, नहीं तो ये A मैट्रिक्स है, तो मुझे A इनवर्स, अब उधर देखने का नहीं, ये A इनवर्स अपने सामने है, लेकिन कैसा आएगा मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं फॉर फाउंडेशन। तो 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A किस तरह से होता है देखो, 1 डिटर्मिनेंट A यानी 3 - 4, यानी कि -1 हो जाएगा, 1 - -1। और यहां पर देखो अभी
ये जो है ना, ये इनका प्लेस चेंज, यानी कि 3 ऊपर 1 नीचे, देखो प्लेस चेंज, और इनका एज इट इज साइन चेंज। हाँ, अब देखो मैंने क्या किया, 3 -2 -2 1, ये एक स्टेप में भी मैं कर सकता था, लेकिन आपको एक्सप्लेनिंग चल रहा। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -3 2 2 -1, और ये रहा आपके सामने, है ना। इतना प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, ये मैं एक ही स्टेप में भी ले सकता हूं। देखो ना, 3 -4 माइनस यहां लिख दिया, और इसका सीधा प्लेस चेंज, और इसका साइन चेंज, और माइनस से मल्टीप्लाई करके आने वाला इनवर्स हो गया। हाँ, ये यहां 12th में नहीं चलेगा भाई, 12th में ये मेथड चलेगा नहीं, तो एडजॉइंट का मेथड पूरा लिखना पड़ेगा। इसे शॉर्टकट, ये ABCD पैटर्न जब आता है एग्जाम में, पेपर चेकिंग का नहीं होता है, तब अपनाते हैं। चलो, हाँ, अब यहां तक आ गया आपका। लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन वन। हाँ, अब देखो आपके पास 1 क्या है, मैं ये मिटा देता हूं। 1 नंबर ये है आपका, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। हाँ, अब देखो A इनवर्स मेरे पास में है -3 2 2 -1 इंटू बी मैट्रिक्स कहा, मैंने तो मिटा दिया, बोलो ये 2 और 3 था। हाँ, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, और उसी समय यहां x y, देखो अभी -6 + 6, इधर 4 -3, तो क्या हो गया 0, और यहां 1। अब लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। हो गया अपना आंसर। आपके 4 मार्क्स हो गए बाय इनवर्स मेथड से। लेकिन एक मिनट देखो, यहां ये अपना आंसर सही है कि नहीं देखते हैं। 0 और 1, यहां 0 रखो 0, 2 × 1 2 हो गया, यहां 0 रखो 0, 3 × 1 3 हो गया, अपना आंसर सही है। लिखो, हो गया। काफी समय दिया लिखने में, और इनवर्स से हम लोगों ने ये सॉल्व किया। हाँ, और एक क्वेश्चन लेते हैं। एक नहीं भाई, एक्सरसाइज में वहां 4 दिए हैं, तो चारों लेता हूं। हाँ, लिखो अगला क्वेश्चन। 2x + y = 5, 3x + 5y = -3।
इक्वल टू -3। हाँ, अब ये फिर से इन्वर्स के मेथड से सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, पहले डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं ना भाई। लिखो, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज दिखाओ। हाँ बोलो, कैसा लिखोगे? बोलो। अभी पहला पढ़ाया था ना मैंने, 2 1 3 5 इंटू, बोलो क्या, x y। यहां पर कांस्टेंट विच आर इन राइट हैंड साइड। लेट, फिर से लिखेंगे ax इक्वल टू b। लिखा, मेरे साथ लिखो, ये एक्सप्लेनेशन नहीं ना अभी यहाँ जा रहा, पहले क्वेश्चन में किया था ना। हाँ, प्री मल्टीप्लाइंग लिख रहे हैं आप बाय ए इनवर्स। हाँ देखो, अभी मैंने इनका ग्रुप कर लिया। तो a इंटू ए इनवर्स आई एक्स, ए इनवर्स बी। आई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं होता, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। अब मुझे क्या करना है, बोलो? मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो मैं ए इनवर्स के लिए क्या करूं? अब देखो भाई, यहां हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से गए, दूसरे में मैं मेथड चेंज भी कर सकता हूं, क्योंकि यहां कोई मेथड का नाम तो नहीं आया है ना। तो इसलिए फिर मैं डिटर्मिनेंट ए, यानी क्या करूं, बोलो? 2 1 3 5। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है अपना चौका लगाने का, चौका। हाँ, 2 इंटू 5 3 इंटू 1, तो 10 माइनस 3 7। ये 7 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है ए इनवर्स एग्जिस्ट, और मेरा इनवर्स आने वाला है। हाँ, अब मुझे ए इनवर्स निकालना है सेकंड स्टेप में। पहले इतना नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहां कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। हाँ, तो आगे बढ़ाऊं। चलो बढ़ा देते हैं, लिखा तो मेरे साथ में ही है ना आपने। हाँ, अब मुझे ए इनवर्स ढूंढना है। अब दो मेथड मेरे पास में है, एक तो एडजॉइंट मेथड, नहीं तो अपना मालूम है आपको। हाँ, तो मैं अब ए का कोफैक्टर लेने वाला हूं। तो a 1 1, कल का देखो, a 1 1 12, बाद में क्या रहेगा, बोलो? a 21 22, यानी क्या, बोलो? यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हाँ, अब देखो यहां -1, ये फास्ट लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 1 + 1 1 + 2 2 + 1 2 + 2, m यानी कि माइनर 1 1 1 2 2 1 2 2, और इसको अब सॉल्व करना है भाई। देखो यहां देखो, -1 raised to 2 यानी कि +1,
-1/3 यानी कि माइनस, -1/3 यानी कि माइनस, 1 + 1 3 ना, और -1 बोलो 4 इज +1। हाँ, अब इसके बाद में मुझे यहाँ माइनर लिख के उनके आंसर बढ़ाना है। हाँ, अब देखो माइनर 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, तो क्या दिखाई दे रहा 5 हो गया। फर्स्ट रो बंद, सेकंड फर्स्ट रो बंद, सेकंड कॉलम बंद, तो क्या दिखाई दे रहा 3। अब देखो सेकंड रो बंद, फर्स्ट कॉलम बंद, तो क्या दिखाई दे रहा 1, और दोनों सेकंड बंद, सेकंड रो बंद सेकंड कॉलम बंद, तो 2 दिखाई दे रहा है, यहां मैंने लिख दिया। अब देखो ये बन गया 5 -3 -1 +1। अब मुझे लिखना क्या चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा, ये लाइन में है भैया, 5 -3, देखो ना 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहां आएगा -1 और 1, ये कोफैक्टर बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी क्या, इसी का ट्रांसपोज, यानी 5 -3 इधर बन गया 5 -3, -1 1 हो गया एडजॉइंट ए। और लास्ट स्टेप मेरी ए इनवर्स। मैं देखो भैया ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर पाता था, लेकिन यहां कुछ कहा नहीं है, तो मैं कौन सी भी मेथड अपना सकता हूं ना, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब देखो 1 डिटर्मिनेंट ए कहाँ है 7 इंटू एडजॉइंट ए यानी कि ये 5 -1 -3 1। हाँ देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सीए के लोग क्या करेंगे 1 यहां क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट, सीधा 10 -3 दिमाग में करके 7। इसका क्या करेंगे बोलो, प्लेस चेंज, 5 ऊपर 2 नीचे आ गया, क्या 5 ऊपर 2 नीचे आना चाहिए था, और इसका साइन चेंज हो गया। हाँ अब देखो जरा यहां पर 2 × 1 क्या बनेगा, 2 बन जाएगा नहीं क्या, हाँ 2, तो यहां 2 और फिर 5 -3 -1 2, और ये 2 बन गया। हमने क्रॉस चेक किया तो समझ में आ गई बात। तो ये बन गया आपका इनवर्स। लिखो, अब लिखने को समय दिया है। अगर ये 3/3 मैट्रिक्स होता तो मैं 9 को फैक्टर एलिमेंट्स मिलाता। लिखने को समय है भैया अभी, हाँ 3/3 का भी ले रहा हूं भाई, ये तो पहले लिख। ये मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या लिया हमने, मैं जानबूझ के अलग अलग मेथड से आपको ये पढ़ा रहा हूं। और ये भी ख्याल रखने की चीज है, हमेशा ये प्लस माइनस इसी ढंग से आता है। वो कट करने से एक प्लस अंदर का कट हुआ और माइनस बीच में आ गया। पासपोर्ट साइज नहीं क्या कट किया हमने फुल मैट्रिक्स का, तो इसके लिए वो प्लस माइनस उधर के साइड में प्लस कट हुआ फिर माइनस आया, वो हिसाब है। नहीं तो जाने दो ना आप, ये देखो ना -1/2 इवन नंबर प्लस ऑड नंबर माइनस,
ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर प्लस। क्या करना होगा मुझे अभी, पहले लिखा आपने, अरे इक्वेशन रहने देना चाहिए था चेक करने के लिए, ठीक है एक में चेक कर डाले। आपका ये लिखा के हो गया तो बात करना। हाँ तो अभी देखो भाई, सब्स्टिट्यूटिंग इन वन यानी कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बोला तो 1/7, बोलो 5 -1 -3 2 इंटू बी। बी मैट्रिक्स क्या था मैंने मिटा दिया वहां से। पहले इक्वेशन का कांस्टेंट कौन था भाई, 5 और -3। हाँ तो देखो 1/7 25 + 3 और ऐसा -15 -6 तो 1/7 28 -21 क्या बन गया देखो, लास्ट में आंसर लिखेंगे। हाँ लिखो अभी, लास्ट की स्टेप तो मैं भी लिख दूं, आप भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3 लिख दो। हो गया। हाँ अभी मैं थर्ड क्वेश्चन में आपको लेके जा रहा हूं। सब लोग मेरे साथ है। अभी तक इनवर्स का ही मेथड वही है, लेकिन अभी थर्ड वेरिएबल में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, लिखो मेरे साथ रहो। 2x - y + z इक्वल टू 1, x + 2y + 3z इक्वल टू 8, 3x + y - 4z इक्वल टू 1 लिखा। और अभी हम लोगों को ये इक्वेशन मैट्रिक्स के इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। हाँ तो क्या करेंगे हम, फिर से भाई मैंने ये पीछे के ही क्वेश्चन का रख दिया, सब बार बार लिखने में समय वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए। हाँ तो आप लिखो, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। हाँ बोलो अभी क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो हाँ बोलो, मैं लिखा हूं यहां 2 - 1 1, देखो 2 - 1 1, ये 2 नहीं है, जेड 1 2 3 बोलो, और 3 1 -4 यहां आज x y और z रहेगा। और तो और कांस्टेंट में क्या हुआ भाई, 1 8 1
इस तरह से कांस्टेंट में 181 आया है। हाँ, अब मैं इसको क्या करूंगा, लेट इसको बोलूंगा ए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि ये हो गया। लिखो फिर से, आप उसके नीचे लिख रहे लेट ए एक्स इक्वल टू बी और इतना पूरा राइटिंग कर लो, ये पीछे के क्वेश्चन में दिया है। तो हो गया। हाँ, अब मुझे ए इनवर्स की जरूरत है। फिर से मैं आपको एक बार दोहराता हूं, यहां ऐसा कुछ कहा है कौन से मेथड से इनवर्स निकालो, नहीं, तो मेरी मर्जी। तो मैं अभी डिटर्मिनेंट के मेथड से जाऊंगा, यानी कोफैक्टर मेथड, एडजॉइंट का मेथड करेंगे हम। तो इसलिए सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ए ढूंढना होगा। फर्स्ट स्टेप मेरी ये हुआ, फर्स्ट नंबर डाला इसको, डिटर्मिनेंट ए, यानी 2 - 1 1 1 2 3 3 1 -4। मैं एक एक स्टेप लिख के आपको मिटाने को कहूंगा और आगे बढ़ते रहूंगा। अब ये डिटरमिनेंट देखो भैया, 2 सेकंड को माइनस लेने को मैंने कहा है, 11वीं में कहा है, और यहां माइनस है, इसके लिए ये हो गया प्लस। हाँ, और तो और +1। हाँ देखो, अभी 2 लिया तो 2 का लाइन बन, -8 3, बोलो -4 9, बोलो 1 6, क्या बन गया, 2 - 11 +1 -13 +1 -5, देखो -22 -13 और -5 -40 not equal to 0, therefore A inverse exists। ये स्टेप भी आपको लिखने के लिए मैं समय दे रहा हूं। और ये मिटा देता हूं। हाँ, हो गया आपका। तो अब ये स्टेप मुझे आप बाद में लास्ट स्टेप में लगने वाला इंटरमीडिएट तब बताएंगे, आपके पास लिखा रहेगा, मैं मिटा रहा हूं। हाँ, अब भाई मैं एडजॉइन के मेथड से इनवर्स निकालने जा रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले यहां 9 एलिमेंट्स आर देयर, हेंस 9 कोफैक्टर एलिमेंट्स आर देयर। तो कोफैक्टर का मेथड ऐसा है, -1 raised to 1 + 1 m11, देखा, -1 raised to 1 + 2 m12। अरे 1 1 1 2 1 3 क्या है भाई, 11 12 13। अरे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी तीनों हो गए। फिर सेकंड रो के साथ, फिर थर्ड रो के साथ, इस तरह चलने वाला है। -1 raised to बोलो 1 + 3 m, बोलो बोलो 1 3, -1 raised to 1 + 3, बोलो क्या, 2 + 1, -1 raised to बोलो 2 + 2, और -1 raised to बोलते जाओ 2 + 3 m13। पहले हम इतने सॉल्व कर लेते हैं, अभी तक थर्ड लाइन के बचे हैं। हाँ, अब देखो यहां मैं आपको बोल दूं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा आएगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों भाई, यहां 1 + 1 2 इवन नंबर प्लस, और नंबर माइनस, इवन प्लस और माइनस, इवन प्लस। तो ये
हमेशा ख्याल रखने का तरीका है, फटाफट से लिखने का तरीका है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। हाँ, अब देखो M11 यानी क्या, फर्स्ट रो 1 फर्स्ट कॉलम 1, तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 1 -4। देखा, फर्स्ट रो 1 फर्स्ट कॉलम 1। बाद में देखो यहां फर्स्ट रो 1 सेकंड कॉलम 1, तो 1 3 3 -4। फर्स्ट रो 1 थर्ड कॉलम 1, 1 2 3 1। आपके दिमाग में आ रहा, फर्स्ट रो 1 फर्स्ट थर्ड कॉलम 1, तो 1 2 2 3 1। देखो सेकंड रो 1 सेकंड लाइन 1 अभी, और फर्स्ट भी 1, तो -1 1 1 -4। सेकंड सेकंड दोनों बीच वाली लाइन 1, तो क्या रहेगा, एक्सट्रीम 2 1 3 -4। अब देखो फर्स्ट रो 1 थर्ड कॉलम 1, क्या दिखाई देगा भाई, फर्स्ट रो 1 थर्ड कॉलम 1, 1 2 3 1। फर्स्ट रो 1 थर्ड कॉलम 1। अरे भाई, यहां मैंने 2 3 लिखना चाहिए था। सेकंड रो 1 थर्ड कॉलम 1, 2 -1 3 1। हाँ, अब इनको मैं सॉल्व करूं, देखना ये प्लस तो है तो कोई चिंता नहीं। 2 इंटू -8 -3, माइनस बाहर रख दिया, -4 -9, प्लस है बाहर 1 -6, माइनस ये देखो ये -4 -1, प्लस बोलो -8 -3, माइनस बोलो 2 +3 हो जाएगा, यहां पर भी प्लस लिख लेते, फिर -11 -13 और माइनस +13, -5 -3 -11 -5। इस तरह से मैंने कोफैक्टर 3 अभी तक हमारे बाकी है। तो एक काम करो, थोड़ा शांति रखो, मैं तीनों भी मिला देता हूं एक साथ, फिर आप लिखेंगे। 23 के बाद में A31 A32 A33। हाँ, फास्ट लिखने का तरीका, -1 -1 -1, 3 + 1 3 + 2 3 + 3, M बोलो 31 32 33। फिर से मेरे तरफ ख्याल, यहां क्या चल रहा था अपना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और देख लो 3 + 1 4, तो इवन नंबर प्लस, 3 2 5 ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर प्लस। ये ऐसा ही होने वाला है भाई। आप फिर कॉन्सेंट्रेशन, M31 यानी थर्ड रो बंद अभी, और फर्स्ट कॉलम 1, तो -1 1 2 3, थर्ड रो बंद। देखो थर्ड रो 1 फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो 1 सेकंड कॉलम 1, तो 2 1 1 3, दोनों थर्ड लाइन 1, 2 -1 1 2। सॉल्व करेंगे, -1 -2 बन जाएगा -5, ये -6 -1 बन गया -5, 6 -1 5, और ये माइनस, प्लस 4 माइनस, और ये माइनस, यानी कि 1 5। इस तरह से हम लोगों ने भाई क्या किया, ये ऑल कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब लिखूंगा मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। लाइन में चलना है, देखो -11 13 -5 -3 -11 -5 -5 और 5। चलो, अब मैंने आपको लिखने के लिए समय दिया है, जरा शांति से लिखेंगे आप लोग।
हाँ, थोड़ा ज्यादा समय लिखने में लगेगा, लेकिन खुद करके देखो, बहुत इजी है ये इनवर्स भी। हाँ, मैं स्क्रीन से थोड़ा बाजू में रहता हूं, यानी कि आपको लिखने में जल्दी आसानी रहेगी। वैसे तो देख के नहीं लिखना चाहिए भाई, कितना मेहनत से बराबर एक एक स्टेप शांति से मैंने पढ़ाया, और ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक का है, और आपके एग्जाम टेक्स्ट बुक के एग्जाम के बाहर जाते नहीं है, ये ख्याल रखो। आप शांति से लिख रहे हैं, मैं जानबूझ के स्क्रीन के बाजू में हूं। मैंने दिया हुआ समय उसी में लिखा के हुआ, ठीक नहीं हुआ तो आप और भी उसे पॉज करके देख सकते हैं। अपने अपने स्पीड से देखने के लिए ये वीडियो लेक्चर का जरूर उपयोग करा ले। क्लासरूम में तो भी एक बार बोर्ड मिटाया गया, खत्म किस्सा। यहाँ आपको फिर से पॉज करके बार बार ये मेथड भी आप देख सकते हैं, यानी खुद की प्रैक्टिस पूरी परफेक्ट हम बना सकते हैं। आप शांति से लिखो, मैं सिर्फ रेडी करके रख रहा हूं। मेरा हमेशा आपका समय बचाने का ट्राई रहेगा। हाँ, हो गया है तो चलो वो रहने दो। इधर देखो, अभी एडजॉइंट ए यानी क्या,
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, यानी -11 13 -5, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, -3 -11 -5, और ये थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, -5 -5 और 5। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। हाँ, अब भैया ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मुझे याद दो अपना डिटर्मिनेंट क्या आया था, शायद -40। हाँ, एडजॉइंट ए यानी कि -11 -3 -5 13 -11। अभी देखो भाई ये 40 माइनस सबको अंदर जाएगा तो अपोजिट साइन बना देगा, 11 3 5 -13 11 5 5 5 और -5। ये रहा आपका ए इनवर्स। लिखो, ये स्टेप भी लिख लो। कोफैक्टर के बाद ए इनवर्स मिलाया। मैं देखो बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा धीरे धीरे लेके चलूं तो आपको भी परेशानी नहीं रहेगी। समय समय पर स्टेप्स लिखा दिया सब। ये देखो 181। हाँ, हो गया आपका इधर से। हाँ, लास्ट स्टेप में मैं आपको लेके जा रहा हूं कि जो फॉर्म 1 अपने पास एक नंबर का इक्वेशन ऐसा था, ए इनवर्स मैंने यहां से लिख दिया, और बी देखो ये 181। अब मुझे 40 और कॉन्सेंट्रेशन, इनका प्रोडक्ट तो होगा ही भाई, क्योंकि ये 3/3 ये 3/1 आने वाला 3/1 रहेगा, यानी 3 रो 1 कॉलम। तो मैंने ऐसा कर लिया। हाँ, अब देखो 11 जिसके ऊपर मैं हाथ रख रहा हूं आप उनका प्रोडक्ट कर रहे, 11 24 5, थर्ड -13 88 5, फिर से 5 40 -5, तो 1/40। हाँ बोलो क्या करेंगे, 40 इसमें से 88 93 में से 13 गया तो क्या रहेगा 80 40, तो क्या बन गया भाई 1 2 1। एक्स यानी कौन, बोलो XYZ। और लास्ट स्टेप आप लिख लोगे अभी बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, लिख दो। चलो समय भी है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू फिर से 1, और अपने इक्वेशन में डाल के देख लो तो आपका सही जवाब है।
हाँ लिखो, हाँ मैंने ये इन्वर्स एडजॉइंट के मेथड से लिया, ये मैं रो ट्रांसपोज मेथड से भी कर सकता हूं। एक काम करते हैं ना, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई इसका, और उसमें इन्वर्स में ये मेथड नहीं वो मेथड दोहरा दूंगा, यानी कल के मेथड का रिवीजन भी हो जाएगा, और तो और ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होते हैं ये भी देखने को मिल जाएगा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है अपना आज 4 इक्वेशन में लिखो। क्वेश्चन 4 टेक्स्ट बुक का ही है अपने, लिखो भाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। हो गया। अब मुझे फिर से लिखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। बोलो कैसा लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर से एक बार देख लो, 1 1 1 1 माइनस 1 1, फिर से 1 1 माइनस 1, x y z। बोलो 1 2 3। लेट ए, देखो मैं इतना पीछे लिखता हूं, यहां ए नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा पीछे, x यानी इसको भी लगना चाहिए मेरा है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू बी, लेट ए एक्स इक्वल टू बी, देयरफॉर अब आपको ये मेथड याद हो जाना चाहिए। मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हैं, अभी के अभी चौथी बार लिख रहे हैं ना हम ये, लेकिन लिखना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, उसमें तो ये शो अप करना ही पड़ेगा। हाँ, ए इनवर्स इंटू ए, बोलो आई, और एक्स आई से मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं होता, हम मराठी में बोलते हैं ना, आई ने मल्टीप्लाई केल्यावर फरक पड़त ना आए, हाँ वैसा चीज है ये। तो चलो ए इनवर्स बी, ये बन गया आपका नंबर 1। और इस बार अब आप बोलो कौन से मेथड से इनवर्स बनाए, लेकिन मुझे तो लगता है भाई एक एडजॉइंट का प्रैक्टिस दिया, एक अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस दे देते हैं। तो उसके लिए मुझे स्टार्ट करना होगा, बोलो फर्स्ट वी राइट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, उस ढंग से जाना होगा, नहीं क्या? मैं ये मैट्रिक्स के इक्वेशन मिटा दूं, हाँ देखो, तो मैं यहां से लिखूं अभी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। शांति से देखा तो बराबर से इनवर्स भी तैयार हो जाएगा। हाँ, ए 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बहुत कॉन्सेंट्रेशन भाई, यहां तक लिख लिया, मैं समय समय पर टाइम भी देता हूं, लिखा लेता हूं, इतना आपका लिख के हो गया है। अब मुझे यहां से एक्सप्लेनेशन के समय कोई नहीं लिखेगा, हाँ यानी फुल प्रैक्टिस करो, बाद में समय देता हूं। हाँ, पहली स्टेप याद करो भाई, यहां 1 लाना, वो बोले मैं रेडी हूं, तैयार। फिर सेकंड और थर्ड स्टेप में जाए, दोनों तरफ मुझे क्या चाहिए, 0। तो बहुत सिंपल, 1 1 है और 1 है, तो बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। हाँ, आपका सिर्फ कंसंट्रेशन मुझे चाहिए,
सेकंड थर्ड लाइन में चेंज है, इसलिए 1 1 1 1 0 0 हो गया। हाँ, अब देखो यहां पर R2 माइनस R1, तो क्या करूं मैं, R2 ये लाइन माइनस R1, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। सबने देखा था। अब मैं करने वाला हूं R3 माइनस R1। देखो R3 लाइन ये है, R1 लाइन ये है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बन गया भाई, क्योंकि R3 माइनस R1 कर रहा हूं मैं। 0 माइनस 1, ये देखो माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1। प्रॉब्लम इजी लग रहा नहीं क्या? हाँ, अब इसके बाद में आए हम यहां पर, देखो फर्स्ट स्टेप 1, सेकंड स्टेप 2 0, थर्ड स्टेप यहां मुझे 1 चाहिए। ये 1 लाने के लिए मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कल, एक तो नीचे का रो यानी थर्ड रो का यूज करो, नहीं तो रेसिप्रोकल करो। इसका यूज यहां करे नहीं, क्योंकि यहां का 1 फिर यहां आ जाएगा, मैंने 0 आने का जो ऑपरेशन किया वो वेस्ट होगा, इसलिए रेसिप्रोकल से चले यहां, क्योंकि 0 का यूज करके तो 1 होता नहीं। हाँ, तो बाय माइनस 1/2 R2 सब लोग देखेंगे। हाँ, -1/2 से करना है सेकंड लाइन को, इसलिए मैंने बाकी की 2 लाइन एज इट इज लिख दी। लिखा -1/2 से मल्टीप्लाई। घबराओ मत, फ्रैक्शन आने पर साथ में हूं। -1/2 R2 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो 0, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1, 0/2 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, यहां सिर्फ साइन बराबर देखना है, -1/2 0/2 यानी कि 0। हाँ, अब मुझे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप खत्म हुआ, फोर्थ स्टेप में इन 2 जगह पर 0 चाहिए, यानी कि मुझे R1 में 0 लाना है। यहां 1 है, यहां 1 है, तो सीधा है भाई R1 माइनस R2 ए इनवर्स। हाँ, अब मैं सेकंड लाइन को एज इट इज, थर्ड लाइन को एज इट इज लिख सकता हूं। हाँ, R1 माइनस R2 देखना, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, कॉन्सेंट्रेट 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। 12th में जा रहे भी, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, 0 माइनस 1/2 यानी कि 1 गया प्लस, और 0 माइनस ये 0 तो 0/2 लिख सकते हैं। हाँ, अब मुझे यहां क्या चाहिए, 1। यहां का 1 लाने का तरीका तो मैंने आपको पहले से बोला है भाई, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल। तो बाय क्या लिखूं मैं अगली स्टेप में, बोलो। माइनस है तो माइनस 1/2 R3। हाँ, कॉन्सेंट्रेट 1 0 1 0 1 0। 2 लाइन तो पहले लिख देता हूं यार, 1/2 1/2 0/2, 1/2 माइनस 1/2 0/2, और अब थर्ड लाइन में -1/2 से मल्टीप्लाई। हाँ, 0 0, माइनस और माइनस प्लस, देखो दोनों हाथों तरफ देखो मेरे, माइनस और माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया 1, माइनस और माइनस प्लस 1/2 0/2, और देखो -1/2 हो गया। अब भैया मुझे यहां 2 0 चाहिए, एक रेडी है, एक ही चाहिए, तो R1 बहुत सिंपल इधर हो रहा, देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस R3। हाँ, R1 माइनस R3, और R1 में ये चेंज है, इसलिए 0 1 0 0 0 1,
1/2 माइनस 1/2, 0/2। मैं सेकंड लाइन थर्ड लाइन एज इट इज लिख रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन ओनली इन फर्स्ट रो है। R1 माइनस R3, देखो, हाँ ख्याल है सबका। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1, हाँ मुझे थर्ड में 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1/2 माइनस 1/2 क्या बन जाएगा? 0, यानी कि 0/2। 1/2 माइनस 0 1/2, 0 माइनस माइनस 1/2 यानी कि प्लस 1/2। क्या बन गया भैया? I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, एज इट इज लिखो, नहीं तो आपको 2 कॉमन लेना है तो ले सकते हैं। हाँ क्या रहा? 0 1 1 1 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1, और ए इनवर्स इक्वल टू 1/2, और ये मैट्रिक्स एज इट इज। हाँ पहले मैं आपको इतना लिखने के लिए समय दे रहा हूं। यहां का नहीं दिखाई दे रहा? साइड में बैठो। हाँ ठीक है भैया, मैं साइड में हूं, आप कंसंट्रेशन के साथ लिख रहे हैं। बड़े ही शांति से लिख रहे हैं। इनवर्स की आज फिर से एक बार प्रैक्टिस भी हो गई और नया पॉइंट भी कवर हो गया। अब मैट्रिक्स पर कल का आखिरी लेक्चर ले लूं मैं, सब वैरायटी कवर हो गई है वैसे तो, लेकिन बीच बीच में कुछ छोटे क्वेश्चंस आए हैं, उनकी प्रैक्टिस कल करवा लेंगे। आप ये लिखो पहले, ये देख के भी लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है आज आप देख के लिख रहे हैं, घर जाके फिर से खुद की प्रैक्टिस बिना देखे कर लेना चाहिए। मैं आपको बहुत समय दे रहा हूं, फिर भी स्पीड कम पड़े तो आपको पता है पॉज करके लिखना है। मैं इक्वेशन मिटा देता हूं और फिर बी का तकलीफ हो जाता है।
हाँ 1 2 3 था क्या, बी देख लो, ये लिख के रखो। मैं सिर्फ रेडी रहता हूं आपके लिए, बाकी कुछ नहीं भैया, समय बचाने का ट्राई है। जिस स्टेप में एक्सप्लेनेशन नहीं होता वो लिख के सिर्फ रेडी रखा है। एक्सप्लेनेशन के समय तो मैं आपको सबको यहां देखने को ही बोलने वाला हूं। हाँ, समय समय पर बराबर से चेंज होना मुझे मालूम है भैया। हो गया आपका लिख के ये। हाँ, अब इधर देखो, ए इनवर्स आ गया तो लास्ट स्टेप में हम जा रहे फ्रॉम 1। ये 1 नंबर आपका है, 4 बार हो गया आज के आज। हाँ, ए इनवर्स मैंने यहां से लिख दिया, बी 1 2 3 था। अब देखो ऐसा और ऐसा, 1 ए 0 2 3, फिर से यहां से यहां 1 -2 0, और यहां से वहां 1 0 -3। फाइव बन गया भाई, -1 और -2। तो अब x यानी x y z, और ये चला अंदर 5/2 -1/2 और -2/2, यानी कि 5/2 -1/2 और -1, और लास्ट में हम आंसर लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, x इक्वल टू 5/2, y इक्वल टू -1/2 और z इक्वल टू -1। हाँ, तो फिर आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए इनवर्स मेथड के। आप लिख रहे पहले? आपका पूरा होने पर कहना। हो गया? हाँ, आज और एक हम नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेने वाले हैं भाई, उसके भी 4 एग्जाम्पल आज हो जाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन लिखो पहले, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड। अंडरलाइन करो, रिडक्शन, मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड, मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड, दैट इज by using definition of triangular matrix, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो फिर अपर ट्रायंगुलर हो सकता है या लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है। कैसा, हम एग्जांपल नहीं देखेंगे, तो पहला एग्जांपल उसके लिए मैं ले रहा हूं। हाँ, अब भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है क्योंकि कम समय में हो सकता है ना। हाँ, रिडक्शन मेथड चल रहा अपना, लिखो x +
3y इक्वल टू 2, 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। लिखा? हाँ लिखो नीचे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, लिखा? हाँ 1 3 3 5, देखा 1 3 3 5, x y x y, और यहां रहेगा कांस्टेंट 2 और 4। हाँ अब भाई बहुत सिंपल मेथड तो यह है कि यहां पर मुझे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, उसके लिए अपना पीछे का ही मेथड अप्लाई करेंगे इनवर्स बनाने का, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, आधे में छोड़ देना है और अपना काम शुरू हो जाएगा। तो देखो यहां पहली स्टेप याद करो 1 आ गया, सेकंड स्टेप में यहां मुझे क्या चाहिए 0, तो R2 माइनस 3R1 बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखो हाँ, तो सेकंड रो माइनस करेंगे 3R1, तो 1 3 और 2 एज इट इज। हाँ एक्स वाई में कोई ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन यहां और यहां होने वाला है। हाँ R2 माइनस 3R1, देखो -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें आना है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करना, पेंसिल से साइड में लिख के रखो, नहीं याद रहता है तो। -3 + 3 0, -9 + 5 -4, -6 + 4 -2, देखा? और यहां ये मैट्रिक्स कैसा बन गया अभी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 3y, 0x - 4y इक्वल टू 2 - 2 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सिंपल देखा ना? हाँ मैं अब यहां से लिखूंगा भैया, पहले -4y इक्वल टू -2, सेकंड इक्वेशन x + 3y इक्वल टू 2, देखो y इक्वल टू -2 अपॉन -4 यानी कि 1/2, x + 3, हाँ इसीलिए तो मैंने पहले y लिखा था, 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन पहले, उसका वैल्यू मिलेगा, वो यहां रख के हम दूसरा वेरिएबल मिलाएंगे, तो y बन गया 1/2 2, x इक्वल टू 2 - 3/2, तो x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2। लिखो, बहुत सिंपल है। हाँ ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, रिडक्शन मेथड इसको बोलते हैं भाई। दोनों का आंसर 1/2 1/2 आ गया रिडक्शन मेथड से। समय भी कम लगा, देखा ना? मैंने आज स्टार्ट में बड़ी मेथड पढ़ाई इनवर्स, और ये है रिडक्शन मेथड। इसको ज्यादा सेंटेंस भी नहीं है, रिडक्शन मेथड यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ हो जाता है भाई। हाँ दूसरा इक्वेशन ले लो, आप लिख रहे जब तक मैं दूसरा इक्वेशन रेडी करके रखता हूं। हाँ
मेरा तो काम आसान हो जाता है नहीं क्या। चल लिखा आपने, फिर से भाई मैं आपको यहां लेके जा रहा हूं, ये बाद में बेटा हो लगे तो, नहीं तो चलो हो गया है ना, फिर क्या। हाँ, टाइम बचाने के लिए रखा है ऐसा ही मैंने। देखते हैं, लिखो पहले, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, हाँ देखो 3-1 4 1, कांस्टेंट है 1 और 6। हाँ, अपना अभी अभी थोड़ी देर पहले तय हुआ था क्या कि यहाँ मैट्रिक्स के ही मेथड से जाना है, तो यहाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ देखो भाई 4 - 3 किया तो 1 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए 0, तो मैं करूंगा R1 खो R2, यानी कि 4 1 3 -1, 6 ऊपर 1 नीचे। अब क्या हो जाएगा देखो, R1 माइनस, बोलो R1 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 1, 1 + 1 2 5, 3 - 1 और ये 1। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ 0 चाहिए, पीछे का ही क्वेश्चन हो गया देखो, R2 - 3R1, देखो 0 आ जाएगा। हाँ, यहाँ क्या रह गया भाई, जिसका वैल्यू ढूंढना वही नहीं। हाँ, 1 2 5, क्या करे x y, हाँ बोलो अभी, -3 से मल्टीप्लाई +3, -3 + 3 0, -6 और -1 -7, -3 से मल्टीप्लाई करो, -15 + 1 -14 हो गया। अब मैं क्या लिखना चाहिए यहां पर, इनका प्रोडक्ट करके x + 2y -7y = 5 - 14। हाँ, अब मुझे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स -7y -14 y = देखो आ गया क्या 2। हाँ, अब x + 2y = क्या 5, x + 2 × 2, y का वैल्यू रखा 5, x = 5 - 4 यानी कि 1, 1, 2 x y का वैल्यू बन गया। लिखो 1, 2। इसको समय भी कम लग रहा, मेथड भी खत्म होने में आ गई, और 2 क्वेश्चन थोड़ा 3 वेरिएबल वाला ले लेते ना भैया, अभी 2 क्वेश्चन तक रुको, फिर आज का काम खत्म करेंगे। मैं आगे की क्वेश्चन इक्वेशन लिख रहा हूं, सिर्फ आप पीछे का कंप्लीट करो जब तक। x + 2y + z
8 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2। जल्दी से लिखो। आप नीचे की स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं जब तक मैं इक्वेशन लिख के रेडी है। 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 5। हो गया है आपका। हाँ लिखो, आगे का क्वेश्चन भी लिखो जल्दी। हाँ यहां 3 वेरिएबल के मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं और आज का काम खत्म करेंगे ना फिर। हाँ 10 मिनट भी है, हो जाएगा। तो चलो, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। The given system of equation can be written in matrix form as। हाँ ये गाड़ी जा रही, जब तक आप इक्वेशन लिखो, रेडी करके रखो इतना मैट्रिक्स। हाँ आपको समय मिल गया। देखो 1 2 1 हो गया, 2 3 -1 भैया, 2 3 -1 और 3 -1 -2। यहां पर आएगा 8 11 और 5। हाँ अब मुझे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपना फर्स्ट स्टेप, यहां 1 रेडी तैयार, यहां 2 0 लाना है। तो मैं करूंगा R2 - 2R1। देखो यहां 2 है तो 2 से ही, लेकिन अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड R3 माइनस, मैं नहीं बोलो। हाँ यहां 3 है तो 3 से ही मल्टीप्लाई फर्स्ट लाइन को करेंगे। हाँ तो यहां कोई चेंज नहीं होता। R2 और R3 में चेंज है। फर्स्ट रो मैंने एज इट इज लिख दिया। -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में आना है। देखो हाँ, मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। -2 + 2 0, -4 क्या, -4 + 3 -1, -2 -1 -3, -16 + 11 -5 भैया। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई, -3 + 3 0, -6 -1 -7 बन गया। देख लो -6 और -1। फिर से -3 से मल्टीप्लाई, -3 और -2 -5, -24 + 5 यानी कि -19। हाँ अब देखो यहां पर क्या क्या हो गया, 2 0 आ गए। यहां मुझे क्या चाहिए अभी, 1, नहीं तो यहां 0 चाहिए। तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूं भाई, यानी कि R3 माइनस है, इसलिए -7R2
देखो ये मैंने कैसे सोचा, मुझे यहां 0 लाना था, तो यहां -7 है तो प्लस आना चाहिए। प्लस आने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 1 8 0 -1 -3 -5। देखो अभी -7 से मल्टीप्लाई सेकंड लाइन को करेंगे और थर्ड में आएंगे, मल्टीप्लाई करो और ऐड करो 0, माइनस इंटू माइनस +7 -7 0, माइनस इंटू माइनस +21 -5, यानी क्या बन गया देखो, +21 -5 16, और माइनस इंटू माइनस +35 -19, तो क्या बन जाएगा 16। हो गया भैया। हाँ अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरा आ गया है, यानी यहां क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल, यहां 2 वेरिएबल और यहां 3 वेरिएबल। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हाँ उसके पहले मैंने क्या करना चाहिए था, इनका प्रोडक्ट, हाँ यहां है ना जगह, x + 2y + z, देखो x + 2y + z है ना, -y -3z, और ये 0x 0y 16z = 8 -5 16। अब लिखूंगा मैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब मैं लिखते समय पहले ये लिखूंगा भाई 16z = 16, सेकंड नंबर में -y -3z -5, और थर्ड नंबर में x + 2y + z = 8। क्या हो जाएगा, z = 16/16, यानी कि 1 हो गया, -y -3 × 1 -5, -y -5 + 3 बन गया -2, तो y = +2, दोनों का माइनस साइन कट हो जाएगा। और यहां आ गया मैं x, बोलो मेरे पास नहीं है, 2y, ये देखो 2, z 1 = 8, x = 8 - 4 - 1, तो बन गया 3। इस ढंग से मुझे आंसर मिला 3 2 1। लिखो 3 2 1, लिखने को समय दिया है भाई, और इसके बाद मैं एक ही क्वेश्चन लेने वाला हूं और आज का लेक्चर यहां अपना खत्म होगा। लिखो ये सभी क्वेश्चन न्यू बुक न्यू सिलेबस 2020 बाय पुणे यूनिवर्सिटी। मैंने आपको न्यू बुक भी मेरे पास मोबाइल में आ गया है, वो बता दिया है। हाँ आप लिख रहे हैं, मैं साइड में थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ, यानी आपको लिखने में परेशानी नहीं रहेगी।
आज का भी आखिरी क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जब तक आप पीछे का कंप्लीट कर रहे हैं। x प्लस, हाँ आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं, आप लिख रहे हैं ना पीछे का। मिटा दूं? हाँ हो गया है आपका, बहुत समय मिल गया। हाँ तो फिर से लास्ट क्वेश्चन आज का, लिखो जल्दी से। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। लिखा? लिखो। The given system of equation can be written in matrix form as, हाँ और मेरे साथ लिख रहे हैं, आपको भी आता है ये 1 1 1 2 3 2 और 1 1 2। यहाँ 1 2 और 4। ये पीछे का मिटा देना पड़ेगा भाई। अब सोचो, मुझे यहां 1 चाहिए, रेडी है। यहां पर क्या चाहिए? 0। तो मैं करूं R2 माइनस 2R1 एंड R3, यहां 1 माइनस 1 किया तो 0 हो जाता है, तो R3 माइनस R1, यानी कि 1 1 1 और 1 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड और थर्ड में चेंज होने वाला है। हाँ, -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में आना है। -2 से मल्टीप्लाई किसको होगा? फर्स्ट को। देखो -2 में मल्टीप्लाई करके ही बोलता हूं, -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 3 1, -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 2 0। थर्ड R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 फिर से 0 भाई, 2 माइनस 1 1 और 4 माइनस 1 3। बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स एडजस्टेड है। यहां पर भी 1 वेरिएबल, यहां पर भी 1 वेरिएबल और डिफरेंट है, यहां z है यहां y है, तो अपना काम तो बन गया भाई। बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस के पहले मल्टीप्लाई कर लूं। हाँ, काम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। मैं इनका प्रोडक्ट करने वाला हूं ना। हाँ, लिखो x प्लस वाई प्लस जेड, बोलो 0x 1y प्लस 0z और 0x 0y z इक्वल टू, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। बोलो क्या करूं पहले? z इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो अब क्या रहेगा? x के जगह पर नहीं मालूम, y 0, z 3 1, x इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2। अरे यार, लास्ट वाला तो बहुत ही सिंपल निकल गया। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है भाई, मैंने नहीं बनाया, और आंसर आ गया -203।
इस तरह से आंसर भी बन गया। भाई मुझे पता है टाइम 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया अपना 1.5 घंटे से, लेकिन लिख लो, सिंपल तो है, रह गया वो रह जाएगा। आपने बहुत शांति से लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स के 2 मेथड से सॉल्व करने का तरीका देखा। आज हमने इन्वर्स मेथड, रिडक्शन मेथड। मैंने 4 क्वेश्चन दोनों मेथड के लेके ट्राई किया। रो इन्वर्स भी लिया, एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स भी लिया, और ट्रायंगुलर मेथड से यानी कि रिडक्शन मेथड से भी इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं देखा हमने। और बार बार मैं ये चीज दोहरा रहा हूं, ये नया सिलेबस, नया टेक्स्ट बुक मेरे पास में आ गया है। टेक्स्ट बुक यानी प्रिंटेड कॉपी नहीं है, ई बुक है। तो ई माध्यम का हम यूज करके नए सिलेबस के ही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।